टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार की मुश्किलों में जबरदस्त इजाफा हो गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी के आला कमान टेंशन में आ गए हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बीच में प्रियंका गांधी को लेकर जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। प्रियंका गांधी मुश्किलों में अब फंसती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो काफी परेशानी में घिर गई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी पर अब ईडी शिकंजा कसने जा रही है और उन पर जबरदस्त कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों प्रियंका गांधी पर चलने वाला है ईडी का हंटर, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ईडी के शिकंजे में फंसी प्रियंका गांधी, मनी लॉन्ड्रिंग में प्रियंका का नाम शामिल। गांधी परिवार पर फिर से मुसीबत, प्रियंका गांधी पर होगा ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े नेताओं पर भी ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब ईडी की रडार पर सोनिया गांधी की सुपुत्री प्रियंका गांधी आ गई है और उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह मामला हरियाणा में हुए एक जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ईडी ने दावा किया था कि रॉबर्ट वाड्रा जांच के दायरे में रही लंदन की एक प्रॉपर्टी में रहे थे। रॉबर्ट कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। खास बात यह है कि ईडी ने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया है। इससे पहले ईडी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी चार्जशीट में जोड़ चुकी थी। ईडी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी थी। उस एजेंट ने जमीन एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बेटी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रियल एजेंट के जरिए जमीन खरीदी थी और इसके बाद उस एजेंट ने जमीन को एनआरआई कारोबारी को बेच दिया था। अब आपको यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रियंका के बारे में ईडी का बयान तो सामने आ गया है, लेकिन इसके साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि वाड्रा और थम्पी के बीच गहरा रिश्ता है। इसमें दोनों के बीच सामान्य के साथ व्यवसायिक हितों के शामिल होने की बात भी कही गई है। दरअसल इस मामले के तार भगोड़े संजय भंडारी से भी जुड़े हुए हैं, जो साल 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। फिलहाल ईडी उसके खिलाफ जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि इसमें मदद करने वालों में थम्पी और ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा का नाम शामिल है। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि फेडरल एजेंसी ने आरोप लगाए हैं कि वाड्रा और थम्पी को जमीन बेचने वाले रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा को हरियाणा में जमीन खरीद के लिए किताबों से भुगतान मिला था और वाड्रा ने इस सौदे के लिए पूरी रकम नहीं दी थी। पाहवा ने साल 2006 में प्रियंका गांधी को कृषि भूमि भी बेची थी और साल 2010 में दोबारा खरीद ली। साल 2020 में थम्पी की गिरफ्तारी हुई थी और कथित तौर पर उसने जांच एजेंसी को बताया था कि वो वाड्रा को 10 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। उसने कथित तौर पर यह भी बताया था कि वाड्रा की UAE की यात्रा के दौरान उनकी कई बार मुलाकात हुई और दिल्ली में भी दोनों मिले थे। ईडी का कहना था कि थम्पी ने पाहवा की मदद से हरियाणा के अमीरपुर गांव में 2005 से 2008 के बीच 486 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि ईडी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी लिया है। जी हां, दरअसल संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रॉपर्टी का रिनोवेशन किया और उसमें रुके भी थे। यह जानकारी कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ लॉन्ड्रिंग के मामले में दी गई थी। भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।
ईडी और सीबीआई विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच भी कर रही है। यह पहली बार है कि ईडी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले में दुबई में मौजूद एनआरआई व्यवसायी चेरुथुर चुकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। बता दें कि इस मामले में थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया कि वो वाड्रा का करीबी सहयोगी था। थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर है। संजय भंडारी के पास विभिन्न अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें नंबर 12 ब्रैंडस्टन स्क्वायर लंदन और 6 ग्रोनसेवेन हिल कोर्ट लंदन में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल है। ईडी ने आरोप लगाया कि पीएमएलए के प्रावधानों के मुताबिक ये संपत्तियां काली कमाई से अर्जित है और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को इनके छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है। जांच में पाया गया कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रायनस्टर स्क्वायर में संपत्ति का रिनोवेशन किया, बल्कि उसी में रहे भी थे। ईडी ने दावा किया है कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन किया। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार कर दिया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दायर पूरक अभियोजन शिकायत पर 22 दिसंबर को संज्ञान लिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद थम्पी और चड्ढा को समन भी जारी किया। चड्ढा के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया, जो ईडी की तरफ से समन जारी करने के बावजूद अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। भंडारी की भतीजी पूजा चड्ढा की शादी यूके के नागरिक सुमित चड्ढा से हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जिसकी वजह से सोनिया गांधी के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की नौबत तक आ गई है, वो है कौन? तो चलिए बताते हैं। दरअसल संजय भंडारी को विदेशी गाड़ियों का सौदागर कहा जाता है। संजय भंडारी पहले लग्जरी गाड़ियों को विदेश से भारत लाता था और दिग्गजों को बेच देता। इसे बिजनेस के दौरान उसकी राजनीति के लोगों से पहचान हुई, जिसके बाद वो हथियारों की दलाली भी करने लगा। अपने इस हथियार के धंधे के लिए संजय भंडारी ने एक कंपनी भी बनाई, जिसका नाम ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस रखा। इस कंपनी का एक ही काम था, ये हर आर्म्स शो में हिस्सा लेती थी। वहीं से फिर हथियारों की दलाली का सिलसिला शुरू हो जाता। संजय भंडारी को साल 2020 को ईडी की विशेष अदालत ने भगौड़ा भी घोषित कर दिया था। दरअसल 1 जून 2020 को ईडी ने संजय भंडारी की 3 कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद ही उसे भगौड़ा घोषित किया गया था। बता दें कि अभी तक संजय भंडारी की 26.55 करोड़ की संपत्ति को एजेंसी ने जब्त किया है। अब सवाल है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा से इनका क्या संबंध है? दरअसल संजय भंडारी को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। बीजेपी ने कई बार आरोप भी लगाए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने भंडारी की कंपनी से बात भी की थी। गौरतलब है कि नवंबर में दायर अपनी चार्जशीट में, जिस पर अदालत ने 22 दिसंबर को संज्ञान लिया था, उसमें ईडी ने यह भी दावा किया है कि वाड्रा को भंडारी से जुड़े सेंट्रल लंदन में एक फ्लैट मिला था। जांच से पता चला कि सीसी थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। संजय भंडारी तो विदेश भाग गया, लेकिन उसके खिलाफ जांच धीमी नहीं पड़ी और 17 जनवरी 2023 को रक्षा सौदों के बिचौलिए और भगौड़े संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पण करने के मामले में ब्रिटेन से बड़ी खबर आई। ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिया गया। एजेंसी भारत सरकार की तरफ से ब्रिटेन की अदालत में केस लड़ रही थी। बता दें कि यहाँ की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने इससे पहले नवंबर में भगौड़े संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। 16 जून 2020 को तत्कालीन ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भंडारी के प्रत्यर्पण आग्रह को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 15 जुलाई 2020 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत ने 1.20 लाख पाउंड की सिक्योरिटी के साथ अपना पासपोर्ट जमा कराने, मध्य लंदन में मौजूद घर में नजरबंद रहने और नजदीकी पुलिस स्टेशन में रोजाना हाजिरी लगाने समेत 7 शर्तों के साथ जमानत दी थी। लेकिन अब संजय भंडारी पर एक्शन से गांधी परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इसकी चपेट में रॉबर्ट वाड्रा से लेकर प्रियंका गांधी भी आ गई है।
अब देखना होगा कि क्या ईडी किसी को समन भेज सकती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।